जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वफाकी दारुल हुकूमत की सज धज निराली। तमाम सरकारी और निजी इमारतें बरकी कुमकुमों से रोशन। शाहराहों पर भी लाइटिंग। लाहौर और कराची में भी रूह परवर नजारे। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से होगा। कन्वेंशन सेंटर में रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस शेड्यूल। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म इमरान खान शिरकत करेंगे। सिख बरादरी भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात में शरीक। ननकाना साहब में जश्न विलादत मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस। यूनान के शहर एथेंस में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। मकसद दुनिया तक अमन और मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना है। शुरका रावलपिंडी में इस्लामी खताती की नुमाइश। कुरानी आयात अस्माए मुबारक के नमूने तवज्जो का मरकज। शुरका भी खिंचे चले आए। हुकूमत का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कैदियों की सजा में 90 रोज की कमी का ऐलान। वजारत दाखिला ने सूबों को नोटिफिकेशन भिजवा दिया। वजीर आजम और आर्मी चीफ का NCOC का इकट्ठे दौरा। डायरेक्टर जनरल NCOC मेजर जनरल आसिफ महमूद की कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इदारे ने वायरस के खिलाफ कौम की जंग में अहम किरदार अदा किया। इमरान खान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। दाखिली सिक्योरिटी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सिपाह सालार का इदारे की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। पाक फौज में 6 अक्टूबर के फैसलों पर अमल दरामद का आगाज। गुजरावाला कोर की कमान हवाले करने की तकरीब। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने चार्ज लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को दे दिया। ISPR। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान वाशिंगटन के साथ देरपा ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद। सिपाह सालार। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकातें होती रहती और ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। सारे मामला तय हो चुके हैं, उनमें कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं। हम लोग कोई अलहदा सियारे पे नहीं रह रहे। पूरी दुनिया में अगर तेल की कीमत ऊपर जाएगी, पाकिस्तान में भी ऊपर जाएगी। जब कम होगी यहाँ पे भी कम हो जाएगी। कोई जमहूरियत पसंद लोग नहीं है, ये सिर्फ डील की तलाश में है। आपकी दुकान पहले भी नहीं चली, आगे भी नहीं चली। मौलाना साहब जो है चली हुई कारतूस है। अब वो लोगों के जलसे जुलूसों के लिए रेंट ए क्राउड का काम शुरू कर लें। वजीर आजम और आर्मी चीफ की फिर बैठक हुई। मुलाकातें मामूल का हिस्सा। सारे मामला तय पा चुके हैं। अपोजिशन इख्तलाफात का सुनकर CV लेकर खड़ी हो जाती है। फवाद चौधरी का मौलाना को रेंट ए क्राउड खोलने का मशवरा। आलमी मंडी में कमी पर ही मुल्क में पेट्रोल सस्ता करने का ऐलान। वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करेंगे। बरादर मुल्क की क़यादत से मुलाकात शेड्यूल। इमरान खान का ग्रीन इनिशिएटिव समिट में शिरकत का प्लान। क्या ये तबाही रुक सकेगी या नहीं, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। लेकिन ये हुकूमत पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ला चुकी है। नौज़ायदा बच्चों के मुंह से दूध वो छीना जा चुका है। बिजली के बिल बिजली बनकर आवाम पर गिर रहे हैं। इस कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ हम सब ने कमर बांध ली है। महंगाई के तूफान के मुकाबले का वक्त आ गया। हुकूमत के हिसाब का दिन ज्यादा दूर नहीं। अवाम को महंगाई के सैलाब में बहा दिया गया। बिजली के बिल बिजली बनकर लोगों पर गिर रहे हैं। सख्त इकदाम के बावजूद IMF इनसे राजी नहीं।
शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, सदर आरिफ अलवी पर भी तनकीद। IMF अभी भी इनके साथ राजी नहीं हुआ और वो मजीद शिकंजे में लाना चाहता है। ये तो शिकंजे में है ही, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को शिकंजे में लाना चाहता है। स्पीकर साहब, अभी मैं अपोजिशन लीडर की गुफ्तगू सुन रहा था और उन्होंने बारहा हमें याद है पूरी बात सुनिए। अब स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, ये तो हालत है। मुर्तजा जावेद अब्बासी। मुराद सेठ की तकरीर के दौरान अपोजिशन की नारेबाजी। स्पीकर साहब, इनकी ये हालत है, सुन नहीं रहे। वफाकी वजीर की तनकीद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना पर बहस की तहरीक ईवान में पेश। कोरम पूरा ना होने पर कौमी असम्बली का इजलास बुध तक मुलतवी। महंगाई नामंजूर, ऑपोजिशन का पार्लियामेंट के सामने एहतजाजी कैंप। अरकान का प्लेकार्ड्स उठाकर एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। महंगाई का तूफान, हुकूमत भी परेशान। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास, माशी सूरत हाल का जायजा। जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। वज़रा हलकों में मसनूई गिराने पर नजर रखें, इमरान खान की हिदायत। महंगाई के खिलाफ पूरे मुल्क के सूबाई हेडक्वार्टर्स और ज़िली हेडक्वार्टर्स में 20 अक्टूबर से रैलियाँ और मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। पयजाम हड़तालें होंगी और लॉन्ग मार्च तक मामला जाएंगे। हम फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं। जितने दावे उसने किए थे उसके मुताबिक और उसके अपने फार्मूले के मुताबिक वही सबसे बड़ा चोर नजर आ रहा है। पीडीएम का 20 अक्टूबर से मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान। बल्दियाती नहीं, आम इंतखाबात कराए जाएं। इमरान खान के पास महंगाई के खात्मे का तावीज़ नहीं है। अपने फार्मूले के तहत वजीर आजम खुद चोर हैं। फजलुर रहमान। पीडीएम मरा हुआ एक सियासी हाथी है। पीडीएम क्या, वो पिछले दिसंबर में हमें कहते थे कि सलाम अलैकुम, अब ये दिसंबर आ गया। सो पीडीएम का मामला जो है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कुएं के मेंढकों की सियासत का दौर ख़त्म हो गया 15 अगस्त से। अब समुंदर गहरे पानियों में दुनिया की सियासत हो रही है। असल चोर जिसके मुजरम थे, आप अंदाज़ा करें कि जो सबसे बड़े चोर थे इस मुल्क में, जिन्होंने डकैतियाँ की और बैंकों को लूटा, वो मुंह साफ करके फिर विक्ट्री बना के आ गए। पीडीएम मरा हुआ सियासी हाथी करार। कुएं के मेंढकों की सियासत खत्म हो चुकी, ये पिछले दिसंबर का कहते थे, अब फिर दिसंबर आ गया। तो वजीर आजम खुशकिस्मत हैं, उन्हें थकी हुई अपोजिशन मिली। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद। गैर मामूली हालात से दुनिया गुजर रही है और सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान से बल्कि कहीं ज़्यादा हमें इजाफा कीमतों में देखना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है उसके ऊपर बोझ नज़र आ रहा है। टारगेट है कि 45 से 50 रुपए केजी कमी की जाए खुर्दनी तेल की कीमत के अंदर। असद उमर का मुल्क में गैर मामूली महंगाई का एतराफ़। पाकिस्तान में कीमतें अब भी दूसरे ममालिक से कम। हालिया इजाफा मुल्की नहीं, आलमी मसला करार। वफाकी वजीर का तेल घी की कीमत में 50 रुपए तक कमी का इंदिया। शहबाज शरीफ अवाम को गुमराह कर रहे हैं, झूठा बयानियां बना रहे हैं, मुकदमात को बेजा तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बैनुल अक़वामी सादिक और अमीन डिक्लेयर हो चुके तो बरियत की दरख्वास्त दें। शहजाद अकबर।
वजीर आजम इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात, बलूचिस्तान के सियासी बहरान पर मुशावरत, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। ब्यूरोक्रेसी का राज खात्म, पंजाब में बल्दियाती इदारे फाल, 58,000 नुमाइंदे बहाल, नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन अरकान का महंगाई के खिलाफ एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, इख्तियार बरी के पेट पर ईंट बांधकर ऐवान आमद। IMF की एक और शर्त पूरी करने की तैयारी, बिजली पेट्रोल के बाद अब लग्जरी दरामदी अशिया महंगी करने का प्लान। इम्पोर्टेड मक्खन, दूध, फल समेत मोबाइल फोन पर ड्यूटी बढ़ाने पर गौर, पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। डॉलर फिर रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया, इंटरबैंक में ₹1.59 महंगा, 172 रुपये 77 पैसे पर बंद। बैरूनी कर्जों का हजम 1800 अरब रुपये बढ़ गया। रवा माली साल के दौरान अमरीकी करेंसी की कदर में 15 रुपये 23 पैसे इजाफा। कौम का एक और सपूत वतन पर कुर्बान, शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवार में दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला, फायरिंग के तबादले में सिपाही सैफुल्ला शहीद। कोयटा में फिर दहशतगर्दी, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के करीब धमाका, पुलिस वैन निशाना, एक एहलकार शहीद, 17 अफराद जख्मी। वाक़े की CCTV फुटेज दुनिया न्यूज़ पर, मुकदमा दर्ज। अमरीका के साबिक वज़ीर ख़ारिजा कोलिन पाउल कोरोना के बायस चल बसे, USA के पहले स्याफ़ाम फॉरेन मिनिस्टर थे, 2001 से 2005 तक ओहदे पर रहे। रूस और नेटो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी, क्रेमलिन ने सफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए, मॉस्को में इत्तेहाद कमीशन बंद करने का ऐलान। आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज मिसाइल का तजुर्बा नहीं किया, चीन की वजाहत। जुलाई में खलाई रॉकेट की मामूल के मुताबिक आजमाइश की गई, वजारत खारिजा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज, पहले वार्म अप मैच में वेस्ट इंडीज को 7 विकेट से शिकस्त। कप्तान बाबर आजम की 50, फखर जमान के 46 रन, शाहीन आफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ की 2-2 विकेटें। T20 वर्ल्ड कप, श्रीलंका ने नामीबिया को 7 विकेटों से हरा दिया। 97 रन का हदफ 14वें ओवर में पूरा कर लिया। राजापक्सा 42 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। और T20 वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक आयरलैंड के नाम, क्रिटिस कैम्फर की नीदरलैंड्स के खिलाफ 4 गेंदों पर 4 विकेटें, मैच भी 7 विकेट से जीत लिया।